मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए जीजा जी। उसने रवि से प्यार किया और वो उसी से शादी करना चाहती है। सिर्फ प्यार किया है ना, कुछ और तो नहीं किया। कोई बात नहीं। अरे तेरी बेटी ने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, जब तो हम जैसे अजीम उस शान इंसान की बहू बनने जा रही है। इसलिए ये घटिया आंसू बहाकर अपनी बेटी की तकदीर की लिखाई खराब मत कर। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अगर रवि को शादी के बारे में मालूम हो गया तो कयामत मचा देगा वो। अरे हम खुद कयामत हैं, हमारे सामने वो लौंडा क्या कयामत मचाएगा। और क्या, वो इस वक्त अस्पताल में जख्मी पड़ा तड़प रहा होगा, और मान लो अगर वो आ भी गया तो मैं उसका खून बहाकर मेहंदी की तरह तेरी बेटी के पाँव में लगा दूंगा। बस बहस बंद। चल चलो चल, मैं कहता हूँ चलो। रवि बाबू बड़ा आनंद हो गया। क्या हुआ? तुम्हारे अस्पताल दाखिल होते ही गजेंद्र सिंह को बड़ा सुनहरा मौका मिल गया। वो कल्पना की शादी जबरदस्ती अपने पागल बेटे से करवा रहा है। अरे ओ पंडित, पूरी रामायण आज ही पड़ेगा क्या? जल्दी कर, शुभ घड़ी गुजरती जा रही है। ठीक है ठाकुर साहब। हाँ जल्दी कर। वधू की मांग में सिंदूर भरो। भरता हूँ। रवि, अबे ओ मोची की औलाद, उठ यहाँ से। बैठ। अब अपनी आंखों से देखना, मैं इसी मुहूर्त में इसी जगह कल्पना से शादी करूंगा। देखता हूँ किस माई के लाल में मुझे रोकने की हिम्मत है। अरे मुझ में रोकने की हिम्मत है? कल्पना सियानी हो गई है, उसकी पसंद के खिलाफ शादी करना जुल्म है। अरे इसको क्या मालूम ये बच्ची है? मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। रवि से शादी करने का फैसला मेरा अपना फैसला है। रवि, कल्पना का हाथ छोड़ दे, मैं कहता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा। रवि जल्दी आओ, माँ बेहोश हो गई, इन्हें अस्पताल ले चलो जल्दी। रवि अच्छा, तो इसका मतलब राना का खून उसी दिन हुआ। हाँ, इसके बाद की कहानी मुझे मालूम है। अच्छा मैं चलती हूँ। साले, जीजा जी, कौन है ये लौंडिया जो हमें ऐसी खा जाने वाली आंखों से घूर घूर के देख रही है? जीजा जी, अगर गांव का कोई मर्द एक बार आपको देख ले तो साले को मलेरिया का बुखार आ जाता है। मगर कमाल है, ये एक मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत कि आपको खा जाने वाली आंखों से देख रही है। या तो इसकी आंखें नकली है, या गांव में नहीं आई है, या आपको पहचानती नहीं है। पहचानने की क्या जरूरत है? दुनिया में जितने भी लोग शेर से डरते हैं, वो क्या शेर के रिश्तेदार होते हैं या शेर के गांव के रहने वाले होते हैं? ए लड़की, अपनी गाड़ी पीछे कर। जब हमारी सवारी गुजर जाएगी तब अपना रथ आगे बढ़ाना। मुझे कदम पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ाने की आदत है। बहुत ऊंची आवाज में बोलती है। चले गंगाराम, गाड़ी आगे बढ़ा और कुचल डाल उसकी गाड़ी को। अरे ठहरिए जीजा जी, घोड़ा गाड़ी कभी मोटर कार को कुचल सकती है क्या? आपके भेजे में जब भी गुस्से की बत्ती जलती है, आपको इतना भी याद नहीं रहता कि कुत्ते को शेर से नहीं लड़वाना चाहिए, वरना बेचारा खाम खा मारा जाएगा। ये कोई अनाज की बोरी थोड़ी है कि चक्के में डालते गेहूं की तरफ इसके निकल जाएगी। बेहतर यही है कि हम ही अपनी गाड़ी पीछे ले लें। अगर हमने अपनी गाड़ी पीछे हटा ली तो उसका मतलब ये होगा कि हमने सर झुकाकर हार मान ली, और सर झुकाना हमारी आदत नहीं है। और मगरूर का सर झुकाना मेरी आदत है। अरे कहाँ ले जा रहा है?
साले हाँ? जी जीजा जी, किसी ने देखा तो नहीं? मुझे तो लगता है पूरे गांव ने देख लिया। थू, 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 छी, छी, लानत छी, है। छी, 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 छी। नमस्ते सरकार। ए, जी, ये लड़की कौन थी? कोई वकील है, दयाराम जी के घर गई थी। हाँ? दयाराम जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा है? जीजा जी, मैं आपसे पूछे बगैर माचिस नहीं जला सकता, साजिश तो दूर की बात तो है। फिर ये लड़की क्यों आई थी? वो हो सकता है कि अदालत ने रवि की फांसी की सजा इसी महीने पक्की कर दी और वो इसकी खबर देने मेरे घर गई हो। लेकिन एक बात अपने दिमाग की दीवार पे कील ठोक के लटका दे कि अगर मेरे खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश की तो जिंदा चक्की में टलवा दूंगा, खून लगे गेहूं की तरह पिस जाएगा और हर जन्म में आटा ही बन के पैदा होता रहेगा। समझ गया? बिल्कुल समझ गया। चले चल। रवि साहब, कोई मिलना है आपसे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, किसी को मुझसे मिलने की इजाजत ना दी जाए। कोई बहुत जरूरी काम है उसे आपसे। मिलने वाले का नाम नारायण है। रवि बाबू, नारायण, मरने वाले को आखिरी बार देखने आए हो। मैं तो सोचता था कि जाने फांसी से पहले तुमसे मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन तुम खुद आ गए। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ये बहन मेरे को यहाँ ले आई। ओ भारती देवी, आप जो कुछ भी कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप दिए में तेल डालने की कोशिश कर रही हैं, मगर उस दिए की बत्ती हवा के झोंकों के सामने है, उसे बुझने से कोई नहीं रोक सकता। भारती बहन जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रही रवि बाबू। अरे पगले, तू भी इनकी बातों पर विश्वास करके ये कहने आया है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया? हाँ रवि बाबू, तुम्हारा जैसा इंसान मुजरिम हो ही नहीं सकता। सदा सबको प्यार बांटने वाला आज खुद मौत के अंधेरे में डूब जाए, जबरदस्ती फांसी पर चढ़ जाए, ये हम कैसे सह सकते? मैं हमेशा अकेला बैठकर रोया करता था, मजबूर जो था ना। लेकिन अब ये बहन जो मिल गई है तो जाने कहां से हिम्मत सी आ गई है। मेरा दिल कहता है जरूर छुड़वाएगी तुम्हें रवि बाबू, ये जरूर छुड़वाएगी। और एक एक जो सच्चाई जो हमें मालूम है वो चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को, सबको, पुलिस को, कचहरी को, सबको बता देंगे। अब हम किसी से नहीं डरेंगे रवि बाबू, किसी से नहीं डरेंगे। रविशंकर, आप एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए तो आपको कानून से इंसाफ मिलेगा। इस केस के सिलसिले में मैं आपके गांव गई थी, वहाँ कल्पना से मिली। प्लीज इस मामले में आप मेरे साथ दीजिए। रविशंकर, आने वाले संडे को तुम्हारा प्रोग्राम है और इसी महीने के आने वाले 21 तारीख को तुमको फांसी भी लगने वाली है। मतलब ये तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम है। सॉरी मिस भारती, इनको बचाने की तुम जितनी भी कोशिशें कर रही हो उन सब कोशिशों का अंत 21 तारीख को हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? दिल नहीं करता। क्या बकवास कर रहे हो? सब कैदियों का एक साथ खाना खाने में दिल नहीं कर रहा है। बताओ, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? रवि बाबू को फांसी होने वाली है ना साहब। हाँ, 21 तारीख को। फिर इस फांसी को रुकवा दीजिए साहब, वरना हम में से कोई भी अनाज का दाना तक नहीं छुएगा। वो फांसी पे लटक के मर जाएंगे साहब, और हम भूख हड़ताल करके मर जाएंगे। ए बकवास नहीं। जेलर कृपाल जो कैदियों की खाल उतारने में मशहूर है, उसकी जेल के अंदर सिर्फ कैदी होते हैं और कैदियों के मुंह में जबान नहीं होती। चलो अपनी अपनी प्लेट उठाओ और खाना शुरू करो, नहीं तो मार मार के एक एक की खाल उतार दूंगा मैं। जो कुछ भी करना है कर लीजिए साहब, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। जिला साहब, अपने जुर्म की सजा तो ये लोग जेल में भुगत रहे हैं, फिर इन्हें जानवरों की तरह मारने का आपको क्या हक है? कैदियों के जज्बात को इस तरह से भड़काकर तुम अपनी फांसी को मंसूख करवाना चाहते हो? अरे जेल के कैदी तो क्या, अगर सारी हिंदुस्तान की जनता भी अपनी प्लेटों को नीचे रख के सड़कों पे बैठ के भूख हड़ताल करे तब भी तुमको फांसी होकर रहेगी। कल तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम है और उसके बाद तुम्हारा बाहर जाना भी बंद, और 21 तारीख को तुम्हारी जिंदगी का बही खाता भी बंद।
अंडरस्टैंड? अगर आप लोग मेरी आत्मा की शांति चाहते हैं तो अपनी अपनी प्लेट उठाइए और खाना शुरू कर दीजिए। उठाइए। लो रवि बाबू। खाओ रवि बाबू। हाँ रवि बाबू।